बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमना। मैं आप सबका वेलकम करती हूं किचन विद राहत में। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सी ये एग वाइट कौरमे की रेसिपी। बहुत ही कम मसालों के साथ आज हम ये ज़बरदस्त सा एग वाइट कौरमा बनाएंगे। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें, कहीं से भी स्किप ना किया करें, ताकि आपको रेसिपी की सही से समझ लग सके। चलें देख लेते हैं कि आज हम ये ज़बरदस्त सा एग वाइट कौरमा किस तरह से बनाएंगे। एक यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं सबसे पहले ऑयल शामिल कर दिया है। 3 to 4 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया। उसके बाद साथ ही मैं यहाँ पर प्याज शामिल करी हूँ। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, उसको ऐसे मोटा मोटा काट लिया है और वो मैंने ऑयल में शामिल कर दिया है। तो चूल्हे की फ्लेम यहाँ पर ऑन है। अच्छा, प्याज को हमने ऑयल में ब्राउन नहीं करना, बस इसको हल्का सा सॉफ्ट करना है। मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे मैं इस्तेमाल करी हूँ अदरक का टुकड़ा। मैंने यहाँ पर लिया है और 6 से 7 मैंने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ ली हैं, इनको भी मैंने शामिल कर दिया है। मिक्स करेंगे। आगे चल के मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। उसके बाद साथ ही इसमें अब मैं शामिल करी हूँ, यहाँ पर मैंने ली हैं 4 अदद हरी मिर्चें, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। मिक्स करेंगे। हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर हल्का सा फ्राई कर लेना है। हाँ, इन तमाम चीज़ों को आपने यहाँ पर ब्राउन नहीं करना, दरमियानी आंच पे रख के आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप इसमें पानी शामिल कर लें। यहाँ पर मैंने 1 कप पानी शामिल कर दिया है। उसके बाद पानी में जब उबाल आना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हल्का सा मिक्स करें और चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पर बंद कर दें। इन तमाम चीज़ों को हल्का सा बस हमने यहाँ पर सॉफ्ट करना है। अच्छा, इस मिक्सचर को हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, आपने गरम गरम इस मिक्सचर को ग्राइंड नहीं करना, जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद आप इसको ग्राइंड कर लेना। अच्छा, यहाँ पर मैंने अंडों को बॉईल कर लिया है। मैं यहाँ पर 7 अंडे इस्तेमाल कर रही हूँ। अंडों के छिलके को मैंने यहाँ पर रिमूव कर लिया है। उसके बाद छुरी की मदद से हम अंडे पे ऐसे कट्स लगा लेंगे। आपकी चॉइस है, आप अंडे को प्रिक भी कर सकते हैं। प्रिक मतलब कि आप उसमें कांटे की मदद से निशान डाल सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर सेम उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पर शामिल कर दिया है 1/3 कप ऑयल। तो ऑयल में मैं अब कुछ साबुत खड़े मसाले शामिल करूँगी। 2 मैंने यहाँ पर छोटी इलायची इस्तेमाल की है, 1 टुकड़ा दालचीनी का इस्तेमाल करी हूँ और मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है और 7 से 8 दाने मैंने यहाँ पर लौंग के लिए हैं। तो ये मैं शामिल कर दूँगी। उसके बाद इन खड़े मसालों को ऑयल में अच्छे से हम इसको क्रैकल कर लेंगे ताकि इन खड़े मसालों का जो फ्लेवर है वो ऑयल में आ जाए। अच्छा, उसके बाद अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, अदरक को मैंने अच्छे से उसको फ़ाइन मैंने पेस्ट बना ली है और उसके बाद मैंने अब इसमें ऑयल में शामिल कर दिया। अब मिक्स करेंगे। इंशाल्लाह ताला आप ये एग वाइट कौरमा बनाकर अपनी फैमिली को खिलाएंगे तो उनको बहुत पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको आगे भी मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। तो ये देखें, यहाँ पर प्याज की अच्छे से मैंने यहाँ पर भुनाई कर लिया है, ऑयल सेपरेट होने लग गया है। तो उसके बाद इसमें मैं अब कुछ पाउडर मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया गरम मसाला, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। यही तमाम मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे। जब मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं तो उसके बाद इसमें मैं एक चीज़ और शामिल करूँगी। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप दही। तो दही को अच्छे से आप पहले फेंट लें तो उसके बाद आप इसमें शामिल करें और चूल्हे की फ्लेम को लो करके ही दही को शामिल करें
मिक्स करेंगे। अच्छा, आप इस ज़बरदस्त से एग वाइट कोरमे को आगे रमज़ान में सहरी में भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, दही शामिल करने के बाद अच्छे से भुनाई कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छा, मेरे चैनल पे और भी काफ़ी सारी कोरमे की रेसिपीज़ मौजूद हैं, जैसा कि चिकन कोरमा, मटन कोरमा, बीफ कोरमा। उन रेसिपीज़ को भी वहाँ जाकर आप वॉच कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। उसके बाद इसमें मैंने शामिल कर दिया 1 गिलास पानी। अच्छा, ग्रेवी आपको जितनी पसंद है उतना आप पानी इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पर 7 अदद उबले हुए अंडे। अंडों के ऊपर हमने कट्स लगा लिए हैं और उसके बाद मिक्स करेंगे इसको। ये अंडों का वाइट कोरमा बहुत ही झटपट बन के तैयार होता है। आप इसको अपने लंच या डिनर में बना सकते हैं। कवर करके हम अंडों को कुक कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ऑयल भी सेपरेट हो जाए। उसके बाद अब मैंने यहाँ पर शामिल की है क्रीम। तो क्रीम यहाँ पर मैंने टेट्रा पैक ली है 1/3 कप, और चूल्हे की फ्लेम को मैंने यहाँ पर लो करके ही क्रीम को शामिल किया। अच्छा, क्रीम आपके पास ना हो तो आप इसमें घर की दूध की फ्रेश मलाई भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मिक्स करेंगे। क्रीम शामिल करने से एग वाइट कोरमे का जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही कमाल का आएगा। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करी हूँ 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। अच्छा, ये हमने शुरू में इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि शुरू में अगर हम शामिल कर देते तो इसकी जो खुशबू है वो उड़ जाती और इसका जो फ्लेवर है वो वैसा नहीं आता। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हरा धनिया शामिल किया है और 1 से 2 मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। आप बस इस ग्रेवी को जितना थिक रखना चाहते हैं उतना आप इसको रख सकते हैं। बस हल्का सा मिक्स करेंगे। चूल्हे की फ्लेम यहाँ पर हम बंद कर देंगे। अब हम चलेंगे इसकी लास्ट प्रेजेंटेशन की तरफ। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त सा एग वाइट कोरमा बन के तैयार हुआ है। अगर आप वीडियो को वॉच करते करते इस स्टेज तक आ चुके हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। आप इस एग वाइट कोरमे को सर्व करें रोटी के साथ, पराठे के साथ, दोनों के साथ ही इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके एग वाइट कोरमे की रेसिपी कैसी बनी। तो ये थी मेरी आज की सिंपल सी एग वाइट कोरमे की रेसिपी। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ जल्द आऊँगी। तो टिल देन, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।